देखिए आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमएससी मैथमेटिक्स अलजेब्रा सेकेंड का है, जो आपको बता रहा है स्टेट एंड प्रूफ। हमें प्रूफ करना है हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम। हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम को प्रूफ करना है। ये आपका बोर्ड इसमें एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो हमारा लेट आर है, लेट आर बी इज द नॉर्देरियन रिंग है। ये नॉर्देरियन रिंग है। नॉर्देरियन रिंग होने की वजह से ये देन इज द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल को बिलोंग करे, पॉलिनोमियल रिंग को बिलोंग करेगा। जो आर एक्स है इज ऑल्सो इज द नॉर्देरियन रिंग। तो आर एक्स तो भी एक नॉर्देरियन रिंग होनी चाहिए। तो अगर आर लेट मान लिया आर एक नॉर्देरियन रिंग है तो आर एक्स भी एक नॉर्देरियन रिंग होनी चाहिए। तो हम लोग चलो प्रूव करते हैं, है ना, प्रूव करते हैं। तो प्रूव करते हैं, लेट मान लिया कि आर बी इज द नॉर्देरियन रिंग। आर एक नॉर्देरियन रिंग है। जो आर एक नॉर्देरियन रिंग है तो लेट एफ एफ एंड एफ डैश बी इज द लेफ्ट आइडल्स इज इक्वल टू ऑफ द आर एंड आर एक्स इज आर एक्स, है ना। तो आई बिलोंग टू एफ डैश, आई बिलोंग करेगा एफ डैश। लेट मान लिया आई जो है एफ डैश को बिलोंग कर रहा है। देन ये इफ आई इक्वल टू जीरो है, वी आर नॉट डन, वी आर डन। हम लोग मान लिया ये डन है, सही है। तो अगर लेट आई नॉट इक्वल टू जीरो तो वी डिफाइंड अ मैपिंग। मैपिंग अकॉर्डिंग से देखा गया है कि जो फाइव एन है वो एफ एक्स किसको, एफ डैश को बिलोंग करेगा, एफ डैश को पॉइंट कर रहा है। तो वेयर इज फाइव ई जो है, फाइव इज द सेट ऑफ ऑल। जो ए है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को, सच दैट इज द दैट अ ए लीडिंग कॉफिशिएंट। तो लीडिंग कॉफिशिएंट जो होगा आपका वो पॉलिनोमियल होगा किसका, एफ एक्स, जो आई को बिलोंग कर रहा होगा, ऑफ अ डिग्री एन एन टुगेदर, है ना, डिग्री टुगेदर विथ जीरो, किसके जीरो, जीरो सफिक्स। तो ये एफ जो फाइव एन होगा वो आपका क्या होगा, ए बिलोंग करेगा रियल नंबर को। जब बिलोंग करेगा तो डायरेक्ट ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स पावर एन माइनस वन हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगी तो प्लस डॉट 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 बिलोंग करेगा आई को। तो बाइक लो, अगर यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो हो तो जीरो, अब यहाँ पर आपका क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए क्या है आपका जीरो से, देख लीजिए इसमें ए क्या है, ए लेस देन करेगा, लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो मतलब ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। तो ए लेस देन इक्वल टू जीरो ना। तो अब इस अकॉर्डिंग से इसमें आपका ये तो मान लिया, ऑल्सो भी मानते हैं कि आर जो है बिलोंग करेगा कैपिटल आर को। तो स्मॉल आर ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर स्मॉल आर नॉट इक्वल टू जीरो है, क्या है, स्मॉल आर ए नॉट इक्वल टू जीरो है, क्या है, जीरो है। तो आर ए इज द लीडिंग कोफिशिएंट, क्या था, लीडिंग कोफिशिएंट होगा। जब लीडिंग कोफिशिएंट होगा, हेंस मान लिया, हेंस इफ इज द लेफ्ट आइडल्स ऑफ इन फाइव एंड आई बिलोंग टू आई। तो नाउ वी द क्लेम दैट आई जे बिलोंग टू एफ डैश विद आई बिलोंग टू आई सबसेट जेड, है ना। आई जेड को बिलोंग करेगा, ये सबसेट होगा। जैसे इफ एन आई जो होगा एफ एन जे के इक्वल होगा, इक्वल होगा तो लेट जीरो नॉट इक्वल टू एफ एक्स। मतलब जीरो तो यहाँ आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ए नॉट इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, जे। तो एफ एक्स जे को बिलोंग करेगा तो ये पॉलिनोमियल डिग्री अकॉर्डिंग से पॉलिनोमियल डिग्री होगी इसकी, एम की पॉलिनोमियल डिग्री होगी। एम की जब पॉलिनोमियल डिग्री होगी तो एफ फाइव एम जो होगा, फाइव एम आई वो होगा फाइव एम जे के इक्वल टू होगा। तो जो हमारा एक पॉलिनोमियल जी एम एक्स है वो आई को बिलोंग करेगा। अब इसकी नेक्स्ट पेज में देख लीजिए और कुछ है, जैसे आपका फिर यहाँ पर है बताया गया है कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स और जी एम एक्स आई के माइनस एफ एक्स माइनस जी एम एक्स बिलोंग टू जे विद द लीडिंग कोफिशिएंट इक्वल टू द सम ऑफ द एट दैट ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स माइनस जी एम एक्स होगा बिलोंग टू जे ऑफ अ डिग्री इज द एट मोस्ट, हेंस एफ एक्स माइनस जी एम एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो इक्वल टू मतलब एफ एक्स जी एम एक्स बिलोंग टू जे इफ आइदर और जीरो और डिग्री, जीरो और डिग्री एट मोस्ट एम माइनस वन। देन सिमिलरली वी फाइंड ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जी एम माइनस वन आई। तो देखा जाए तो एफ एक्स माइनस जी एम एक्स माइनस जी
m माइनस वन एक्स डॉट 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 एम। अब ये जो हमारे माइनस में ना, इसको प्लस में भेज देंगे उधर तरफ, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम एक्स। ये सारी चीज़ों को माइनस में थी, ये प्लस में भेज दी गई, जो प्लस में भेज दी गई तो ये आई सबसेट जे होगा, तो आई इक्वल टू जेड होगा। आई इक्वल टू जब जेड होगा तो मान लिया लेट ए बिलोंग ए सबसेट ए टू सबसेट A3 डॉट 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 बी। ये आपका एसेंडिंग सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस? एसेंडिंग सीक्वेंस है। लेस्ट इज द आइडल इज द एक्स, देन इज द फॉर ईच ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। अब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स होंगे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, सॉरी इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पर 5p(a1) जो होगा 5(1) A1 5(2) A2 डॉट डॉट 5n, मतलब 5n an तक जाएगा। तो इस तरीके ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अगर बी द असेंडिंग सीक्वेंस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑफ आर इज सिंस जो आर होगा इज है नॉर्दरियन रिंग, किसके? देन द असेंडिंग सीक्वेंस के जो 5n है ए के एन इक्वल टू होगा 5n के ए के एन 1 प्लस के इक्वल टू, तो ये आपका नॉर्दरियन रिंग्स हो। अब यहीं पे आपको दिखा गया है, तो इस चीज़ में आगे आपको दिया गया है सिमिलरली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो असेंडिंग सीक्वेंस जो होगा वो स्टेशनरी करेगा तो ए के इक्वल टू ए के प्लस वन बराबर ए के एन हो जाएगा। जब ए के एन हो जाएगा तो ये आपका क्या है, एक आर एक्स के इक्वल टू है, तो इनमें आर एक्स इज द नॉर्दरियन और इन द नॉर्दरियन, तो आर एस एस क्या होगा, नॉर्दरियन होगा। तो ये प्लॉट है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब